हेलो गाइस, मैं हूँ दुबे नमिता। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज मैं आप लोगों को एक नई जगह लेके चलती हूँ। आज जब मैं सुबह सुबह अपने घर से निकली हूँ तो मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड मुझसे मिली और उससे मुलाकात हो गई। वीडियो शूट करके 2 मिनट ही हम लोग आ जाइए। फ्रेंड है, वॉकिंग करने आई है तो इन्होंने या सुबह मुझे मॉर्निंग में मिल गई। चलिए आज जहाँ पर मैं वॉकिंग करने के लिए आई हूँ पूरा यहाँ जंगल एरिया है और पहाड़ों के बीच में मैं आज आप लोगों को ले चलती हूँ। चलिए आप लोग मेरे साथ भी आइए वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। और जब अभी सूर्य निकलेगा तो मैं उसको भी आप लोगों को दिखाती हूँ, वहाँ पर लेकर चलती हूँ। सुबह का घूमना सबसे अच्छा, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। ये जंगलों के बीच से मैं होते हुए पहाड़ी के बीच में जा रही हूँ। देखिए मेरे पीछे, मेरे आगे अगल बगल जंगल ही जंगल है। और ये मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ आज। केवल मैं क्यों निकली हूँ, केवल आज मैंने मन में केवल वीडियो शूट करने के लिए निकली हूँ। आज जाऊँगी, वॉकिंग करूँगी। वैसे तभी घर से आने पर निकलने का मौका नहीं लग रहा मुझे। तो काफ़ी सुबह में हम घर से निकल चुके हैं। ये देखिए, वैश्विक अर्थ दिवस आज है। इसके माध्यम से मैं आप लोग को संदेश देना चाहती हूँ, इस अर्थ का न करो अनर्थ। व्यक्ति को जीने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन। अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई तो हम इस लोक से उस लोक पहुंच जाएंगे। रखा हुआ है और मैं अपने आप को पूरे दिन की, ताकि पूरा दिन अच्छे से जा सके। औषधियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और जो दवाई वगैरह के काम में आती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है सुबह सुबह। देखिए यहाँ कोई नहीं है क्योंकि ये पहाड़ी ज़्यादा जंगल है, यहाँ पर कोई नहीं आता। पर आज मैं सुबह सुबह यहाँ पर, अभी मुझे घर से निकले हुए 4 घंटा हो गए हैं। मेरी वॉकिंग हो गई है और मैंने आज वीडियो शूट किया है ऊपर पहाड़ी की। और अभी यहाँ से जाने के बाद मुझे नाश्ता बनाना है, मैं नाश्ता बनाऊंगी। और बेटी का स्कूल खुल गया है, बेटी स्कूल भी जाने लगी है सुबह सुबह, तो मुझे घर भी पहुंचना है जल्दी से। की आवाज़ें आ रही, कितनी अच्छी आवाज़ लग रही है। सुबह का नज़ारा भी बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा है। और सुबह घूमने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी फ्रेश रहता है और सब कुछ अच्छा नया ताज़ा ताज़ा लगता है। आप लोग भी अपने शरीर का ध्यान रखिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए और सुबह मॉर्निंग वॉक में जाइए। क्योंकि अभी मैंने फिर से गांव से आने के बाद मैंने अभी फिर सब कुछ अपना शुरू कर दिया है। और देखो मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ क्योंकि आदमी लोग मिस्टर को अपने बोले आने के लिए, वो तैयार नहीं हुए। बोले नहीं, नींद बड़ी तेज़ से लगी है, सो रहे हैं। छुट्टी थी आज ऑफिस की, फिर भी नहीं निकले घर से। तो मैं अकेले सुबह सुबह आ गई हूँ। आदमी लोग कहाँ किसकी जल्दी सुनते हैं, इसलिए हमने कहा चलो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक मैं आज जंगल के बीच में अकेले ही चलती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर अकेले आ गई हूँ
और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मेरे यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट भी बहुत अच्छी लग रही है, सुनने में आवाज़ बड़ी प्यारी प्यारी लग रही है। में जो पक्षी रहते हैं बेचारे, पक्षी कहाँ जाएंगे और हम इंसान कहाँ जाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए, अगर यही सब चलता रहा तो। ये पत्थर है यहाँ पर, क्यों नहीं यहाँ आराम कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा जंगल है और मैं आज अकेले ही आई हूँ, चल चल के बुरा हाल हो गया। मैंने कहा क्यों ना आज अलग से कुछ शूट किया जाए, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और कुछ अलग से भी आप लोगों को मैं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि लेडीज़ों को ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर, एकदम नीचे खाई है, मैं खाई नीचे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कितनी बड़ी नीचे एकदम खाई है। मैं अभी एकदम ऊंची पहाड़ी पर पहुँच चुकी हूँ, वहाँ से मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ। अब तो चलते चलते सांस भी नहीं लिया जा रहा है, पर आप लोगों को मैं ऊपर का सनसेट दिखाती हूँ। चलिए, मैं थक चुकी हूँ चल चल के। पत्थर मैं उठा रही हूँ, ये रास्ता है पानी जाने के। बारिश के टाइम में ये पूरा एकदम झरना जैसे रहता है,
यहीं से पूरा पानी पहाड़ी के बीच से होके नीचे तक जाता है। अभी मैंने जहाँ पर पत्थर लिया था और कितनी ऊंचाई पर अब मैं पहुँच चुकी हूँ। वापस कैसे जाऊँ? यहाँ पर जो खाली दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर खाली नहीं रहता बारिश के टाइम पे। झरनों का उद्गम यहीं से शुरू होता है। आ गई हूँ अकेले, पर अब यहाँ से मैं थक चुकी। अब यहाँ से मैं नीचे कैसे जाऊँगी? ये मेरे पीछे यहाँ भी पहाड़ी है, पीछे यहाँ पर भी पहाड़ी है, मेरे जस्ट पीछे यहाँ पर। और मैं अभी यहाँ तक तो आ गई, पर अब मैं नीचे कैसे जाऊँगी? अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अभी नीचे जाऊँगी। अभी मैं देखती हूँ, कुछ तो करूँगी। अब मैं यहाँ से नीचे कैसे जाऊँगी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। चढ़ने के लिए तो मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ के आ गई हूँ। और अभी सूर्य देवता भी सामने आ गए हैं। जंगल है, पहाड़ियों के बीच से हम लोग कैसे आ गए? हम कैसे आ गए यहाँ तक? बहुत दूर, बहुत ऊपर पहाड़ी के बीच में। यहाँ ना इंसान है, ना इंसान की जात है, कोई नहीं है, केवल पक्षी है और मैं हूँ बस। उसके अलावा कोई नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जंगलों के बीच से ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। जो रास्ता मिला उसी पे हम चलते चलते अंत में हमें रोड मिल गई। पूना और बॉम्बे हाईवे की रोड पीछे मिल गई। आवाज़ आप लोगों को मेरे जस्ट पीछे से आ रही है। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है पीछे, देखिए तो। मुंबई पुणे एक्सप्रेस यहाँ पर जंगल काट के मुंबई पुणे एक्सप्रेस काट कर कैसे बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए लाइट जहाँ थोड़ी छोटी छोटी जल रही है, शायद आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ मैं ठीक से, तो काफ़ी मैं ऊंचाई में। ये नीचे है हाईवे, इस पहाड़ के बीच से काट के ये बनाया गया है यहाँ पर।
आप लोगों को क्या लगता है इस घने जंगल में मैं अकेले आऊँगी? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ शेर, चीता, वाइल्ड लाइफ विद हाउस लाइफ। फॉरेस्ट ब्लॉग नंबर 1, माई ब्लॉग फॉरेस्ट 1। मैं उतर रही हूँ धीरे धीरे। नहीं पता लगा कि वीडियो शूट करने के चक्कर में ऊपर से नीचे धड़ाम से आ गई, इसलिए अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। लाइव रखती हूँ ताकि आप लोग जो है लुढ़कते हुए साथ ले सकें। इसलिए वीडियो भी ऑन करके रखा ताकि मैं लुढ़कूँ, मेरी वीडियो तो शूट हो जाएगी कम से कम। आप लोग देख पाएंगे, आप लोग देख पाएंगे थोड़ा सा कुछ अलग नज़ारा। ये हमारी उतरते टाइम की वीडियो है जंगल के पीछे आगे से। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं देखी आज। अब मैं बीच पहाड़ियों के बीच से, जंगलों के बीच से होते हुए और अपने आप को मैंने आज बचा लिया शेर, चीता से। और उसके बाद अब मैं अपने घर के लिए यहाँ से निकल चुकी हूँ और अब पहाड़ियों के बीच से नीचे बस उतरने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। कांटे लगे हुए हैं और ये कांटा मेरे पैर में चुभ गया। मैं
अब मैं घर पर पहुंच गई हूं और अभी मेरे काम भी ख़त्म हो गए, फटाफट मैंने काम निपटा लिया अपने। अब गर्मा गर्म आलू के पराठे बनके मेरे रेडी हो गए हैं। अब मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है, उसकी टिफ़िन अब मैं भरने जा रही हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।